दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं या फिर आप इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाते हैं या इस वीडियो में मैं जो आप लोगों से कहने वाला हूं, जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं तो बाद में आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। और अगर आप बाद में दोष देने के लिए आएंगे, कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों के कमेंट का या मैसेज का रिप्लाई नहीं दूंगा, क्योंकि आप इस वीडियो को देखे नहीं होंगे। इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक फेसबुक क्रिएटर हैं, अगर आपका फेसबुक पर पेज है या आपका पेज हैक हो गया है, स्पेशली जिनका पेज हैक हो गया है वो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि जब हमारा पेज हैक होता है तो हमें एकदम से दिमाग हमारा काम करना बंद कर देता है कि हम क्या करें कि हमारा पेज वापस आ जाए। सबके मन में चलता है। जब मेरा पहली बार मेरा पेज हैक हुआ था तो मुझे भी यही फील हुआ था कि मेरा पेज कितना जल्दी मुझे वापस मिल जाए, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। ठीक है, तो वो सिचुएशन होती है जब पेज हैक होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखिएगा, वरना बाद में अगर आपके साथ कुछ गलत होता है आपके फेसबुक अकाउंट पर या फिर आपको फाइनेंशियली कोई लॉस होता है तो आप लोग मुझे दोष देने मत आइएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली मैं किस लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, अभी मेरे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में, वो है पेज हैकिंग का, फेसबुक से रिलेटेड। जितने भी फेसबुक कंटेंट क्रिएटर हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों के जो प्रॉब्लम है वो जो मुझे मिलते हैं एक्चुअली मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में, वो है पेज हैकिंग का लेकर। अभी इंडिया में पेज बहुत तेज़ी से हैक हो रहे हैं। इंडिया के बाहर का मुझे नहीं पता है। मुझे मैसेज मिलते हैं वेस्ट बंगाल से या बंगाल से कह सकते हैं, मद्रास से, चेन्नई से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, हरियाणा से, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया से मुझे रिक्वेस्ट मिलते हैं कि सर हमारा पेज हैक हो गया है, आप प्लीज़ उसे रिकवर कर दीजिए। ऐसा मुझे डेली मैसेज मिलता है। अगर मैं आपको अपना इंस्टाग्राम का मैसेज बॉक्स दिखाऊँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं सभी लोगों को रिप्लाई भी नहीं दे पाता, उसका रीज़न मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ अपना। ये देखिए, अभी स्क्रीन पर आप ये देखिए, अभी मेरे पास जो मैसेज आया हुआ है आप देखेंगे 17 मैसेज अभी आया हुआ है। और मैंने लगभग 5 या 10 मिनट, ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, ये कैमरा मैंने ऑन करने से पहले अपना इनबॉक्स खोला था यहाँ पर, और मेरे एक भी मैसेज नहीं थे यहाँ पे। अभी 17 मैसेज आ चुका है लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर में। अगर मैं यहाँ पे टिक लगाऊँ, ओपन करूँ मतलब, तो देखिए यहाँ पर जनरल में चलने के बाद ये देखिए कितने सारे मैसेज अभी आए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए इतने सारे मैसेज, मैं नाम नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है, मैं ब्लर कर दूंगा थोड़ा। ये सारे मैसेज आए हुए हैं और ये मैसेज वो हैं जिसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब जिनका रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो मैसेज हैं। और अगर मैं रिक्वेस्ट पे टच करता हूँ, आप यहाँ देखिए रिक्वेस्ट पे, तो रिक्वेस्ट देखिए इतने सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं। कितना देर पहले, देखिए 8 घंटे पहले ये आया हुआ है रिक्वेस्ट। ठीक है, ये सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं। और नीचे में अगर स्क्रॉल करता जाऊँ, देखिए हिडन रिक्वेस्ट 26+ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर टच करता हूँ तो देखिए इतने सारे मैसेज आए हुए हैं। एक सेकेंड, ये देखिए ओपन हो गया, देख रहे हैं, फिर 26+ आ गया। अगर मैं स्क्रॉल करूं तो देखिए ये खत्म ही नहीं होता है, स्क्रॉल करता रहूँगा आता ही रहेगा। सो मोर हिडन रिक्वेस्ट, यहाँ पर क्लिक करूँ, देखिए फिर आएंगे। मतलब इतना ज़्यादा मैसेज है कि भाई मैं तो सोच रहा था कि मेरे पास 400-500 मैसेज आए होंगे, लेकिन यहाँ पे हज़ारों मैसेज पड़े हुए हैं जिनका कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। अब रिप्लाई नहीं देने का रीज़न क्या है, अभी देखिए वीडियो को स्किप मत करेगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो मेन पॉइंट है, मेन बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं आगे आपको बताऊँगा। पहले अपनी प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। तो इंस्टाग्राम पर जो रिप्लाई नहीं देने का कारण ये है कि मेरे पास मैं अकेला इंडिविजुअल, मैं अकेला ही काम करने वाला व्यक्ति हूँ सोशल मीडिया पर अपने। मेरे पास एक ही कंप्यूटर है और साथ साथ मेरी फैमिली है, मुझे वो भी देखना पड़ता है। बाकी मेरा कुछ और काम है वो भी मैं करता हूँ, मेरा यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सब भी मुझे मैनेज करना पड़ता है। मेरे पास टाइम नहीं होता है इंस्टाग्राम ओपन करने का। मैं इंस्टाग्राम रात को लगभग 10-11 बजे, 12 बजे, कभी 2 बजे ओपन करता हूँ, या फिर दिन में अगर मैं ओपन किया तो 10-5 मिनट के लिए ही मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ। टाइम नहीं होता मेरे पास, इसलिए मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो जिनको मैंने रिप्लाई दे दिया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने प्रॉब्लम को मुझे भेजिएगा, और जिनको मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूं उनसे मैं एकदम से समझ लीजिए कि मेरी तरफ से एकदम सॉरी, मैं वो एकदम दिल से सॉरी बोलना चाहता हूं आप लोगों को। मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाया हूं। वैसे मैं रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक मैसेज को जब मुझे टाइम मिलता है मैं सबको रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जिनको रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ उनको मैं सॉरी बोलना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या समझना है, जिसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा, टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब उसकी बात करते हैं। देखिए अभी क्या चल रहा है, जैसा कि पेज हैक हो रहा है, तो पेज हैक होने के बाद हमारे दिमाग में एक ही बात चलता है कि हमारा पेज कैसे भी करके हमको मिल जाए वापस। उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर हमारा पेज की वैल्यू है, पेज की अर्निंग हो रही थी, पेज से अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी, ओरिजिनल कंटेंट है, तो हम लोग करते हैं। या फिर पेज पर अगर आपके गलत स्टोरीज यानी कि सेमी न्यूड स्टोरीज लगाए जाते हैं, कुछ गंदे वाले पोस्ट किए जाते हैं, तो भी हमें डर लगता है कि हमारी बदनामी हो रही है, जल्दी से कैसे भी करके हमारा पेज रिकवर हो जाए। उस टाइम पे हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरा जब पेज हैक हुआ था, मैं आपको बता दूं, मेरा भी पेज हैक हुआ था, और बहुत पहले मतलब कई साल पहले हैक हुआ था मेरा पेज, 2017 या 18, 19 में, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो तब मेरा पेज हैक हुआ था, उसको मैंने रिकवर किया था, तो मैं वो फीलिंग समझ सकता हूँ। ऐसे में हम लोग करते क्या है कि हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अभी रिसेंटली
आज से लगभग 1 महीने पहले मुझे एक मैसेज मिला था, लगभग 1 महीने पहले एक इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज आया था, रिक्वेस्ट आया था। तो ऐसे मैं देख रहा, तो मैंने उस मैसेज को जब ओपन किया, वहाँ पर मुझे दिखा कि एक भाई ने मुझे कहा था, कुछ उल्टा सीधा वर्ड भी लिखा था उन्होंने, कुछ गाली गलौज की थी उसमें मैसेज में। तो उसमें जो उन्होंने लिखा था मेन चीज़ वो था कि मैंने उनसे पैसे लिए हैं और पैसे लेने के बाद मैंने उनको ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम पर, उस वाले अकाउंट से। तो मुझे लगा कि हो सकता है ये साइकोलॉजिकली कुछ मुझे वो करना चाहते हैं ताकि मैं इनसे बात करूंगा। कुछ लोग होते हैं जो इस प्रकार से मैसेज करते हैं तो उनको लगता है कि मैं उनसे बात करूंगा। साइकोलॉजिकली आप समझ सकते हो कि मुझे लगा ऐसा कि वो ऐसा मैसेज भेजेंगे तो उनको शायद लगा होगा कि वो ऐसा मैसेज भेजेंगे तो मैं उनको रिप्लाई दूंगा। तो उन्होंने कुछ गाली गलौज की थी और कुछ भेजा था कि मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये वो फलान ढिमाका बहुत सारा उन्होंने लिख के भेजा था। तो मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया, मैंने इग्नोर किया। मैं समझ गया कि ये साइकोलॉजिकली मुझे वो कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं कि मैं इनको रिप्लाई दूं। तो मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया, बस मैसेज देके मैंने छोड़ दिया। लेकिन रिसेंटली 3-4 दिन पहले मुझे और 2 मैसेज आए मेरे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में। तो मैंने मैसेज ओपन करके देखा तो वही बात वहाँ पर भी लिखी हुई थी कि सर आपने मुझसे पैसे लिया, रिस्पेक्टफुली लिखा गया था यहाँ पर, सर आपने हमसे पैसे लिए हमारे पेज को रिकवर करने के लिए, फिर भी आपने हमें अपने उस वाले इंस्टाग्राम अकाउंट से ब्लॉक कर दिया। अब हम यहाँ पर आपको मैसेज भेजें तो आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, आप हमारा मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इस प्रकार से कई सारे मैसेज आए हुए थे। हालांकि इस भाई ने कोई गलत वर्ड यूज नहीं किया था, लेकिन एक और मैसेज मुझे फिर 2 दिन बाद लगभग फिर मुझे मिला मैसेज, ऐसा ही कुछ था कि सर आपने पैसे ले लिए और मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर इनके मैसेज को मैंने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और मैंने इनसे बात करी थोड़ी कि भाई बताइए आपने कितने पैसे दिए थे, क्या दिए थे, कब दिए थे, क्या इशू था, पूरा क्लियर करिए, डिटेल से मुझे बताइए। तो इन्होंने बताया कि मैंने आपको इतने पैसे दिए थे। पैसे अमाउंट में आपको नहीं बताऊँगा, कुछ बड़ा अमाउंट था, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सी इंस्टाग्राम आईडी पर दिए थे, मेरे कौन से इंस्टाग्राम आईडी पर दिए थे, क्योंकि मेरा तो भाई एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो कि यही वाला इंस्टाग्राम जिससे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मेरा कोई दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं आपका एक और इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ पर आपने मुझसे पैसे लिए थे, आपने मुझसे बात करी थी फ़ोन कॉल पर, ये वो मतलब इंस्टाग्राम पर बात करी थी ऑडियो कॉल पर। तो मैंने कहा भाई अगर बात हुई है, पैसे दिए तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे दो और बता दो, प्रूफ कर दो कि मैंने ही पैसे लिए हैं आपसे। तो फिर उन्होंने थोड़ी देर बात करने के बाद और भी बहुत सारी बातें हुई काफ़ी देर तक, तो वो कन्विंस हुए कि उन्होंने गलत बंदे को पैसा दे दिया है। अब मेरी समझ में नहीं, पहले तो 1 महीने पहले जो मुझे मैसेज आया था तो हो सकता है कि उन्होंने भी सही बोला होगा अपने एंड से, लेकिन उन्होंने गलती करी, या ये 2 बंदे जिन्होंने मुझे अभी रिसेंटली मैसेज भेजा इन्होंने भी गलती करी है। एक तो पैसा इन्होंने भेजा, भेजने से पहले एटलीस्ट मुझसे वीडियो कॉल पर बात तो करनी चाहिए थी, मेरा चेहरा तो देखना चाहिए था। आप ऐसे ही किसी को पैसे भेज देंगे तो मैं जिम्मेदार उसके लिए कैसे हो सकता हूँ, मुझे आप दोस्त क्यों देंगे, ठीक है। पहली ये गलती आप लोग करते हो। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो हाँ, मैंने भी पैसे कुछ लोगों से ले रखे हैं, ऐसा नहीं है। मैं देखिए मैं टाइम दे रहा हूँ पेज को रिकवर करने के लिए, मैं अपना एफर्ट कर रहा हूँ, फेसबुक से बात कर रहा हूँ, मेरा टाइम जाता है कम से कम। अगर फेसबुक चैटिंग में बात करता हूँ कंप्यूटर पर तो मुझे कम से कम 1-1 घंटे बात करने पड़ जाते हैं फेसबुक टीम से, चैटिंग पर घंटे बीत जाते हैं, कभी 2-2 घंटे। और बात करने के बाद जब चैट एंड होता है तो फ़ोन कॉल वगैरह आता है, तो फ़ोन कॉल पर भी कभी 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे बात करने पड़ जाते हैं। और फ़ोन कॉल कब आता है, रात को 10 बजे, 2 बजे, 3 बजे, दोपहर में कभी भी आ सकता है फ़ोन कॉल फेसबुक का, तो मुझे बात करना पड़ता है। मैं खाना खा रहा हूँ तो मुझे खाना छोड़ के बात करना पड़ता है फेसबुक की टीम से, इसलिए मैं चार्ज करता हूँ, कुछ पैसे मैं लेता हूँ। हालांकि अभी तक मैं नहीं लेता था, लेकिन अब मैं ले रहा हूँ पेज के हिसाब से, जैसा पेज होता है। अगर कोई बंदा नहीं देने लायक है तो मुझसे नहीं भी लेता हूँ। ये भी बात है, जिनसे मैंने पैसे नहीं मांगे हैं वो डेफिनेटली अगर इस वीडियो को देखेंगे तो कमेंट ज़रूर करेंगे, मुझे विश्वास है ऐसा, ठीक है। तो उन्होंने ये 3 बंदों ने ऐसे गलती की थी और 3 लोगों ने मुझे ऐसे मैसेज किए थे। तो मैंने उनसे जब प्रूफ मांगा तो उन्होंने कहा कि भैया हमने दिया था पेमेंट, यूपीआई से कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भेजा उन्होंने। तो मैंने कहा देखिए ये मेरा नाम नहीं है, आनंद नाम का कोई और हो सकता है भाई, यूपीआई आईडी किसी और बंदे का हो सकता है, तो मेरे नाम पर हो सकता है किसी ने फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखी है और इंस्टाग्राम पर उसी को उन्होंने पेमेंट किया था, उससे उनकी बात हुई थी फ़ोन कॉल पर, जो भी बात हुई थी इंस्टाग्राम पर मुझे नहीं पता, उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन मैंने पूछा भी नहीं, ठीक है। तो वो ऐसी गलती कर दी है। अब आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। डेफिनेटली आप पैसे दीजिए, कोई भी काम करेगा और मेरी जगह कोई भी पेज रिकवर करता है तो आप उसको पैसे दीजिए, लेकिन पहले वेरीफाई तो कर लीजिए कि बंदा वही है या नहीं है। अगर आप मुझे पैसे देना चाहते हो पेज रिकवरी के लिए या मुझसे आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, एटलीस्ट फ़ोन कॉल पर तो मतलब ऑडियो कॉल पर चलता है, ठीक है। ऑडियो कॉल पर जब तक पैसे नहीं दिए तब तक चलता है, ठीक है। कोई बंदा हो पैसा नहीं ले रहा हमारा, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये एक बात हो गई। लेकिन जब अगर आप पैसा उसको दे रहे हैं तो आप एक बार इसको वीडियो कॉल पर बात कर लीजिए। मैं आपसे अगर पैसा लेता हूं तो मैं भी आपसे पहले वीडियो कॉल पर बात करके वेरीफाई करूंगा, भाई पहचान लो मैं ही हूं, आनंद विश्वकर्मा मैं ही हूं। अगर मेरा चेहरा आपको दिखता है तो ही आप पेमेंट करिएगा। कोई भी क्यूआर कोड सेंड करे, कुछ भी करे, आपको पैसा सेंड नहीं करना है अगर आप मेरा चेहरा नहीं देखते हैं वीडियो कॉल पर, ठीक है। पहली बात, अगर आप मेरा चेहरा नहीं देखते तो आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं भेजना है। और दूसरी चीज़, ये पैसे की बात हो गई, और दूसरा मैसेज मुझे क्या मिला था वो सुनिए आप लोग।
कुछ भाइयों ने मुझे ये भी मैसेज किया था, 3-4 लोगों के मैसेज आए थे मुझे कि सर हमने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और आपने मुझे रिप्लाई दिया था, बात हुई थी, आपने हमारा फेसबुक का अकाउंट का एक्सेस भी लिया था और आपने मेरा अकाउंट लॉगिन किया था, ये वो फलाना ढिमका, बहुत सारी बातें हुई थी। और आपने जब मेरा अकाउंट लॉगिन कर लिया तो आपने मेरे अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर दिया, ईमेल चेंज कर दिया, मोबाइल नंबर सब कुछ आपने चेंज करके मेरा पेज तो गया ही था, एक पेज गया था और बाकी मेरा जो अकाउंट था उसमें मेरे और भी बचे हुए पेज थे वो भी आपने हड़प लिया, ले लिया, फिर आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। ऐसे भी मुझे वो दोष लगाए जा रहे हैं, ब्लेम किया जा रहा है मुझ पर। तो मैंने उनसे पूछा भाई किसको दिया था, तो फिर वही सेम कहानी उन्होंने सुनाई कि आप इंस्टाग्राम पर मैंने आपको मैसेज किया था, आपने रिप्लाई दिया था, आईडी पासवर्ड आपने मांगा था, मैंने आपको आईडी पासवर्ड दिया था, आपने लॉगिन किया था, नोटिफिकेशन आया था, ओटीपी दिया था, जो भी मतलब प्रोसेस था लॉगिन का वो सब आपने किया था। और मेरा करने के बाद आपने मुझे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया अपने उस वाले अकाउंट से, और फिर मेरा फेसबुक अकाउंट भी मैं नहीं चला पा रहा हूँ, मेरा एक पेज तो गया ही था, बाकी के जो मेरे 2 और पेज थे वो भी आपने ले लिया इस प्रकार से। और गाली गलौज तो आप समझ सकते हैं, जो जिसके साथ ऐसा होगा वो गाली गलौज दे देता है। तो मुझे गाली गलौज भी मिले थे, बहुत सारे ऐसे कमेंट मुझे मैसेज आए थे, ठीक है। तो गालियाँ खैर वो मैटर नहीं करता, मुझे गालियाँ बदले में लगता नहीं है, वो जो बोल रहा है वो अपनी जुबान खराब कर रहा है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर उनसे भी मैंने यही बात पूछी, तो वही कहानी उन्होंने रिपीट किया। फिर मैंने कहा भैया वो इंस्टाग्राम अकाउंट बता दो कहाँ पर है, कौन सा था, किस नाम से। उन्होंने बताया आनंद विश्वकर्मा नाम से भाई था। मैंने कहा यूजर नेम बता दो मुझे, क्या यूजर नेम था उस इंस्टाग्राम अकाउंट का, एटलीस्ट मैं उससे रिपोर्ट तो कर दो कि फेक अकाउंट मेरे नाम पे चल रहा है। तो यूजर नेम भी उनको नहीं पता था, तो मतलब उतने ज़्यादा वो जानकार नहीं थे इन सब फील्ड में, तो मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए, बस पेमेंट का और वो जो कहते हैं ना अब दिया हुआ है आईडी पासवर्ड उसका स्क्रीनशॉट उन्होंने मुझे भेजा था। तो मैं समझ गया कि मेरे नाम पर कोई और बंदा ऐसा स्कैम कर रहा है अभी इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरे नाम पर। और मेरे फेसबुक के वीडियोस पर भी कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं जो कि होते हैं कि आप इनसे कांटेक्ट करिए तो ये आपकी हेल्प कर देंगे, फलाना ढिमाका। आप इंस्टाग्राम पे ऐसे भी कमेंट्स मेरे वीडियोस पर भी आते हैं, यूट्यूब के वीडियोस पर भी आते हैं, फेसबुक के वीडियोस पर भी मेरे आते हैं। तो अगर आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करते हैं या फिर आप किसी को इस प्रकार से अपने फेसबुक अकाउंट का एक्सेस देते हैं या कोई आप किसी को पैसा देते हैं तो मुझे दोस्त मत दीजिएगा। और अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मेरा इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है वो आप नोट कर सकते हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखा है, जो नोट कर लीजिए आप लोग। मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है आनंद VI99, यही मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है। इसके अलावा मेरा कोई भी दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है जिस पर मैं आप लोगों से कॉन्टैक्ट करूँ या आप लोगों का रिप्लाई दूंगा। मेरा फोटो लगा के कोई और बंदा अगर इंस्टाग्राम अकाउंट बना के आपसे एक्सेस लेता है आपके फेसबुक अकाउंट का तो वो आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपको किसी को फेसबुक जैसे अगर आप मुझे फेसबुक एक्सेस अपना देना चाहते हैं, फेसबुक अकाउंट का आईडी पासवर्ड देना चाहते हैं, तो देने से पहले आप लोग मुझे एक बार वीडियो कॉल पर बात जरूर कर लीजिएगा। यूजर नेम चेक करिएगा आनंद VI99, और जब भी मुझे आप एक्सेस दीजिए या पैसा दीजिए तो आप वीडियो कॉल पर मुझसे बात करिएगा इंस्टाग्राम पर, मेरा चेहरा देखने के बाद ही आप लोग एक्सेस दीजिएगा या पैसा दीजिएगा। आई होप कि इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसे आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। 3-4 लोगों का मुझे मैसेज मिला, ऐसे पता नहीं हो सकता है और भी लोग हों जो कि मेरे नाम पे स्कैम में फंस चुके हों या उनके साथ फ्रॉड हो चुका। पैसा तो गया ही, फेसबुक अकाउंट भी गया, और फेसबुक अकाउंट में एक पेज तो हैकर ने ले लिया, बाकी का पेज जो था मेरे नाम पे किसी और ने ले लिया। तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम शेयर करिएगा ताकि और किसी भाई के साथ ऐसा स्कैम या फ्रॉड ना हो, क्योंकि जब एक पेज तो गया है उसके बाद ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, हमारे अर्निंग चली जाती है, हमारा अर्निंग का जो सोर्स होता है जिसकी रोजी रोटी है यही वो चला गया। एक तो परेशान है बंदा, ऊपर से अकाउंट भी चला गया, दूसरा पेज भी चला गया, ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और फिर से रिपीट करता हूं, किसी को भी अपना फेसबुक अकाउंट एक्सेस देने से पहले उससे वीडियो कॉल पर बात कर लीजिएगा कि जिसे आप दे रहे हैं वही है या नहीं है। जैसा टेक्निकल इसरार भाई की अगर बात करूं तो टेक्निकल इसरार भाई ने मेरे एक वीडियो पर कमेंट किया था, आपको पता होगा, उनका भी पेज हैक हो गया था। सब किसी का भी हो सकता है, जरूर नहीं कि जो अनपढ़ है या कम पढ़ा लिखा उसका पेज है, पढ़े लिखे लोगों का भी पेज हैक हो रहा है। जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी पेज हैक हो गया। टेक्निकल इसरार भाई को आप लोग जानते होंगे, वो तो यूट्यूबर हैं, अच्छे खासे यूट्यूबर, उनको अच्छी खासी नॉलेज है यूट्यूब के बारे में, फेसबुक के बारे में, सब कुछ के बारे में, पढ़े लिखे भी हैं। उन्होंने भी ऐसी गलती कर दी होगी जिसकी वजह से उनका पेज हैक हो गया है। तो गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन एक गलती होने के बाद अगर आप दूसरी गलती करते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती होती है। आई होप कि इस वीडियो में जो मैंने बताया आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया होगा। वीडियो को फिर से बोल रहा हूँ, शेयर कर दीजिएगा, अपने कम्युनिटी में शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर कहीं पर भी आप वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरे नाम पर किसी और के साथ स्कैम ना होने पाए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाकी आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना था कि मेरे नाम पर अगर कोई आपको ठग रहा है तो उससे आप बचिए।